इधर भिलाई में शराब दुकान के बाहर भीड़ देखी गई। होम डिलीवरी नहीं मिलने के बाद लोग शराब दुकान पहुंच गए। नंदनी इलाके में लोगों की भीड़ देखी गई, जिसको पुलिस ने खदेड़ा। पैसे वापस करने की मांग कर रहे थे। शराब दुकान के बाहर कल भी भीड़ लगी थी। पुलिस ने शराब दुकानों में सुरक्षा बढ़ा दी है। किसी को भी बुलाया नहीं गया है, ये कहा है आबकारी अधिकारी ने। तो शराब दुकान के बाहर लोग दरअसल पहुंचे इसलिए कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। पैसे वापस मांगने के लिए ये शराब दुकानों पर पहुंच गए। भीड़ कल भी लगी थी, आज भी भीड़ लगा के लोग पहुंचे। शराब दुकानों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और शराब दुकानों के सामने उमड़ी भीड़ पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है, शराब नहीं वैक्सीन की व्यवस्था करे सरकार। ये तंज कसा है रमन सिंह ने। इलाज और वैक्सीन पर ध्यान दे रमन सरकार। ये रमन का कहना है, सरकार के ऊपर आरोप है अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ तो जिम्मेदार सरकार होगी, कोई अप्रिय घटना घटी तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करके एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त शराब की नहीं वैक्सीन की आवश्यकता है। शराब दुकानों के सामने उमड़ी भीड़ पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट देख रहे हैं आप। शराब नहीं वैक्सीन की व्यवस्था करे सरकार, इलाज और वैक्सीन पर ध्यान दे सरकार। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ तो जिम्मेदार सरकार होगी, कोई अप्रिय घटना घटी तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। मनेंद्र पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। मनेंद्र, कल भी भीड़ लगी थी, आज भी भीड़ लगी, क्लियर किया कि किसी को बुलाया नहीं गया, मामला क्या है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है अतिरिक्त छूट दी गई है। साथ साथ अब आबकारी विभाग में एक नया आदेश जारी हुआ है कि ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी। इसके लिए ऐप भी बनाया गया है। लेकिन इसके बाद भी लगातार देखिए शराब दुकानों में कल जो है एक भारी भीड़ थी, आज भी भारी भीड़ है। लोगों की भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं। ये शराब भट्टी मेरे सामने पीछे दिख रहा है। जिस तरह से ये शराब भट्टी अहिवारा क्षेत्र में है, दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ कल भारी भीड़ थी जिसको खदेड़ा गया। आज भी लोग आए हैं क्योंकि उनको अपना पैसा चाहिए, या तो फिर उन्हें जो शराब के लिए ऑर्डर किया था वो चाहिए। लोग बहुत परेशान है। उनका कहना है कि 3 दिन हो चुके हैं, हमें शराब नहीं मिली है और ना ही हमारा पैसा वापस दिया जा रहा है। या तो जो आबकारी विभाग है या जो यहाँ पर भट्टी है जिसके थ्रू हमने ऑनलाइन शराब मंगवाया था वो हमारा पैसा वापस कर दे, या तो फिर हमें अपना शराब हमें दे दे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं किस तरह से उनको यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह को आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था शराब को, उसके लिए जी 2-3 घर में शराब डिलीवरी नहीं हो कर पाए लोग, और यहाँ फोन करके बुला रहे हैं। जो यहाँ भट्टी वालों को सोचना चाहिए, इतना भीड़ नहीं करना है। घर घर जो डिलीवरी का जो बात है उसको करना चाहिए, और यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करके और घर में ही डिलीवरी दे, वो ठीक रहेगा। अच्छा, जिस तरह से कुछ लोगों को फोन किया गया था इस शराब भट्टी से, कहना है कि शराब लोग के लिए इनको फोन किया गया था कि ये अपना शराब यहाँ क्या कर ले जाए, क्योंकि उनके पास में न तो डिलीवरी बॉय है न कुछ है। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे साथ। किस तरह से आप लोग को जो है कहा गया था कि यहाँ से शराब आके ले जाए? जी, अभी सुबह फोन आया था कि आके ले जाएं शराब, तो दिए ही नहीं, बोले घर पहुंच के देंगे करके। तो आप लोग आए थे यहाँ शराब लेने के लिए? कल आए थे, आज भी आए हैं? आज भी आए हैं। तो क्या बोले यहाँ पर? घर में मिलेगा बोलते हैं। अच्छा, पहले ओटीपी आया था आपको? ओटीपी आ गया है। अच्छा, तो ऐसे कई लोग हैं हमारे साथ कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस कंडीशन में। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन शराब विक्रय करने का जो फैसला सरकार ने लिया वो बहुत ही गलत है। अभी जो है आपदा का समय, और इस समय पर सरकार सोच रही है कि हम शराब कैसे बेचें। और अब यदि ऑनलाइन शराब बेच रहे हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर के जो लोग हैं और नीचे के जो लोग हैं उन पर सरकार को जो है पूरा ध्यान देना चाहिए कि नीचे के लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ से कल मैं गुजर रहा था तो देखता हूँ कि यहाँ पे सैकड़ों की भीड़ थी, तो मैंने फोटो खींच लिया। अब आप अनुमान लगाइए कि इनमें से एक भी अगर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो फिर यहाँ की हालत क्या होगी। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे जो अहिवारा का स्थिति था वो बहुत ही खराब था। मतलब यहाँ पे लगभग 50 लोग की मृत्यु हो चुकी है कोरोना से।
तो जी पुनीत जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ लग रही है और कोरोना काल है, जिस तरह से दुर्ग जिले के हालात भी बहुत बद से बदतर हो चले थे, अब धीरे धीरे दुर्ग जिले का हालात सुधर रहा है। थर्ड स्ट्रेन आने वाला है। फंगल इन्फेक्शन से आज एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, ब्लैक फंगस से। इसके बाद भी लोगों के में इस तरह से चीजें हो रही है और प्रशासन इसको संभालने में जो है विफल रहा है। हमारे साथ शराब भट्टी के जो इंचार्ज है वो हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं किस तरह से डिलीवरी की व्यवस्था की गई है और किस तरह से लोगों के जो ऑर्डर आए थे उसको आपने कंप्लीट करने के लिए कितने ऑर्डर आपके पास है, किस तरह से क्या व्यवस्था की है? ऑर्डर एक दिन में 300-400 ऑर्डर आ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो इनका ऑर्डर पहले का लगा हुआ है उनका ऑर्डर सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि कस्टमर को पैसा कट जा रहा है, ऑनलाइन पहले ही पैसा कट जा रहा है, तो उन लोग को जल्दबाजी हो गया शराब के लिए, तो उन लोग आ जा रहे हैं दुकान में पूछने के नाम से, तो उन लोग को वापस किया जा रहा है। किसी को यहाँ से शराब नहीं दिया जा रहा है, सबको मना किया जा रहा है कि घर में डिलीवरी चलिए, कुल मिलाकर ऑनलाइन जो ऑर्डर है मनेंद्र, उसको पहुंचने में वक्त लग रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ऑनलाइन जिस मुस्तैदी से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा, और अगर काफी सारे लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए।